जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसी सीरीज में आज हम लोग एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं आप सामने। उसको डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगातार सीयूटी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अबव फिगर, इस फिगर के अंदर क्या हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रायंगल है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी बेटे क्वेश्चन आते हैं तो इनको क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, ऐसे ही नंबरों से इनको डिनोट कर देते हैं तो आप सीधे सीधे समझ पाएंगे कि पहले ऐसे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 5 हमारे पास ट्रायंगल सबसे पहले हो जाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 है, 6 है, 10 है एंड 18 है। ऐसी सिचुएशन में करते क्या है बेटे ना कि एक बार हम इस चीज़ों को डिनोट करने से ये चीज़ें क्लियर हो जाती ना। तो 5 ऐसे मिल गए तो सीधे दिख रहा 5 से ज़्यादा ट्रायंगल दिखेंगे नहीं, पहला ऑप्शन आपका यही गलत हो जाता है, राइट। और 6 मतलब जैसे अब हम दूसरे की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, ए सी एच हमें मिल रहा है, ए सी एच, ए सी और एच एक मिल जा रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सेकंड अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देख लो ई जी सी मिल जा रहा है, ई जी और सी मिल जा रहा है। तो यानी कहा जा सकता है ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 2 ऑप्शन हमारे इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए। तीसरे ऑप्शन पे अगर हम जाए, ए सी एच हमने बनाया था, अब यहाँ पे हमने दूसरा बनाया ई सी, हाँ बिल्कुल, हमने ई सी जी हमने बना लिया, ई जी सी या ई जी सी जो भी, और यहाँ फिर बनाओ बी ई और आई, बी ई और आई बन जाएगा हमारा। बी ई और आई अगर हम बना रहे हैं तो हमारा एक ऐसे भी बनेगा, बी डी और जी। ठीक है, बी डी और ये एफ, बी डी एफ क्या बनेगा, बी डी और एफ बन जाएगा। ठीक, तो 4 हमारे 2 4 ये भी हो गए, 5 4 9 हमारे 9 हो गए। ठीक है, ऐसे अगर हम बनाते चले जाएंगे हमारे तो हमारे टोटल कितने बनेंगे, 18 फिगर इसके बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने फिगर बनेंगे, 18, मीन्स 5 लिखने के बाद इसको काउंट करना शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ऐसे फिगर बनेंगे, यहाँ से ऐसे बन जाएंगे, फिर इस टाइप से फिगर बनेगा, फिर यहाँ से फिगर कटेगा, ऐसे बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार देखते हैं बेटे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं बच्चों को और खूब पूछे भी जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से, यहाँ पे आपको डिनोट क्या करना है, बहुत बढ़िया चीज पूछा है, फैमिली के बारे में पूछ रखा है इसने कि ये इसने आपसे कहा कि विच इज द बेस्ट डायग्राम शो द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली। तो ध्यान दीजिएगा, फादर मदर एंड फैमिली इसके अंदर नहीं आएंगे, फादर मदर फैमिली अलग अलग नहीं होता, ये भी गलत है, एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट भी नहीं होते, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे एक हमारा ये हो गया फैमिली का बॉक्स, इसके अंतर्गत कौन हो गए, फादर्स और मदर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये क्या होगा, राइट आंसर। कुछ बच्चे इसको बनाने लगेंगे तो अगर बच्चों की बात आए तो इसमें ये माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आपके इस पे पूछा गया है और कैसा है, क्या जानना चाहता है आपसे, ये आपको जानना जरूरी है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने पूछ क्या रखा है। ठीक है, तो कहा है इफ द शुगर प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस दैट एक्सपेंस रिमेन सेम। मीन्स कहना चाहता है जैसे मान लीजिए हमारी मदर है तो घर में अगर मान लीजिए किसकी शुगर का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो माता जी कहती है ना कि कुछ शुगर कम यूज किया जाए जिससे कि जो हमारा मंथली जो एक्सपेंस है वो इट इज सेम बना रहे। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि जितना इंक्रीज हो रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है 25%। ठीक है, राइट। अपान में क्या करेंगे, पहले किसी भी चीज का जो एक्सपेंस था वो 100% था, बट अब कितना हो गया, 100 में 25 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 और इनटू में 100 क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 25 1 जा 25, 5 जा और 5 से इसको काट देंगे तो 20% आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 20%। ऐसे सिचुएशन में एक चीज और आपको बता दें, 20 पूछे 25 पूछे 20, ऐसा मोर देन क्वेश्चन में होता रहता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बेहतर है, इससे भी अच्छा है। ठीक है, वो कौन सा किसका टॉपिक का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका जो बनेगा माय डियर स्टूडेंट वो बनेगा एज बेस्ड क्वेश्चन। किसका बनेगा, एज बेस्ड क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्न है। कहता है
मोहन्स मदर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज मोहन। ठीक है, अगर हम मोहन को यहाँ पे एच मान ले, मोहन को क्या मान ले, एक्स मान ले, तो मोहन की जो मोम होगी, मोहन की जो मोम होगी वो 3x होगी, क्योंकि 3 टाइम ओल्ड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कि x अपान 3x। ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, तो +6, तो +6, क्योंकि एक मोहन की अगर एज बढ़ रही है तो मम्मा की भी तो एज जो है बढ़ेगी ना, वो घटेगी तो है नहीं। ठीक है, यहां पे क्या हो जा रहा है, हिज मदर विल बी 2 टाइम्स ओल्ड एज विल एज मोहन। ठीक है, तो 1/2 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2x + 12 = 3x + 6, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा बेटा, x = आ जाएगा 6। तो मोहन की एज क्या आ जाएगी, 6 ईयर। क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ मोहन। मोहन की एज 6 है। देखो अभी जो है यहाँ प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की जो बात करें तो मोहन की एज क्या है, 6 है। मॉम की जो एज है वो 18 है। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर यहाँ +6 करोगे ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मोम में 6 प्लस करोगे तो ये 24 हो जाएगा। देखो आफ्टर 6 ईयर 24 हो गया, 2 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो भूलिएगा नहीं, ऐसे करते रहिए सीयूटी कोचिंग के साथ, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट, मतलब एक रो है इसमें 35 स्टूडेंट है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो रमेश 24th फ्रॉम स्टार्टिंग, रमेश का जो स्टार्टिंग से पॉइंट है 24 है, 24th है। तो आप बेटे एक चीज काउंट करिए कि इसका मतलब इधर 23% छूट गए। 2 स्टूडेंट फ्रॉम वेंट अवे, 2 स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम रमेश फ्रॉम लास्ट रो। ठीक है, 2 स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट, नीचे से 2% अगर चले गए तो पहले थे 35, अब बचे 33। ठीक है, तो 33 बचे। तो ध्यान दीजिएगा 24 से 33 के बीच में जो डिस्टेंस है बेटे, 3 इधर हो गई और 6 इधर, तो 6 और 3 प्लस करोगे तो आ जाएगा 9। और इस प्लेस का चर्चा कर रहा है, इस प्लेस का, तो +1 कर देंगे तो आ जाएगा 10। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 10 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत आगे तक ले चलेंगे, यानी आपकी मंजिल तक, यानी आपकी यूनिवर्सिटी तक जो आपने सोच रखा। थैंक यू।